हेलो दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के लिए चैप्टर 2 हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लेकर आए। ठीक है, तो इसी तरह से सब्जेक्टिव वाइज आप लोगों का ऑब्जेक्टिव आता रहेगा। ठीक है, और कम टाइम में रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से। और इसको इतना काफ़ी हो जाएगा बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, और एनसीईआरटी का सारा ऑब्जेक्टिव है, आप लोग ख्याल से अच्छा से पढ़िएगा। ठीक है, और याद भी करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक क्या है? वैज्ञानिक, यहाँ आप देखिएगा वैज्ञानिक समाजवाद का अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका आंसर एक का क्या हो जाएगा? बी, कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। और ऑब्जेक्टिव नंबर 2, यूरोपियन समाजवाद। यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? तो दो का आंसर हो जाएगा सी, कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स ही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 3 है। समाजवाद समाजवाद मोबाइल बाइबिल किसने किसे कहा जाता है? समाजवाद का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवाद का जो बाइबिल कहा जाता है, 3 का आंसर हो जाएगा डी, वार एंड पीसो को। वार एंड पीसो को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द मदर के लेखक कौन है? द मदर के लेखक पूछा है। द मदर के लेखक जो है कौन है? तो द मदर के लेखक जो है 4 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी, गोरकी। क्या नाम है इसका? गोरकी नाम है। ठीक है, 4 का आंसर क्या हो जाएगा? गोरकी। उसके बाद 5 नंबर में है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? तो इंग्लैंड में जो समाजवाद का जनक कहा जाता है, 5 का हो जाएगा सी। 5 का क्या हो जाएगा? सी, रॉबर्ट ओवेन को। रॉबर्ट ओवेन को। उसके बाद इनमें से कौन, यहाँ देखिए इसमें इनमें से कौन यूटोपियन समाजवाद नहीं था? कौन नहीं था? तो 6 का आंसर हो जाएगा डी। क्या है? कार्ल मार्क्स। कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था। उसके 7 नंबर में, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई? कौन सा दासता? कृषि दासता। तो रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुआ था? 7 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, 1861 में। 1861 में। ठीक है, रूस में कृषि कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1861 में हुआ था। उसके बाद बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था, 8 का आंसर हो जाएगा सी, नवंबर नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में हुआ था बोल्शेविक क्रांति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, रूस किस देश का रूसो किस देश का रहने वाला था? तो रूसो किसका था? किस देश का रहने वाला था? बी, फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का रहने वाला था। रूसो किस देश का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था, याद रखिएगा। रूसो किस देश का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 का, ब्रेस्ट ली टोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? कौन सी संधि? ब्रेस्ट टी ब्रेस्ट ली टोसक की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो वह देश कौन सा था? 10 का ए, रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ठीक है, उसके बाद कम्युनिस्ट मैनोफेस्टो कम्युनिस्ट मैनोफेस्टो के लेखक कौन है? तो इसके 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, समाजवाद की घोषणा पत्र। समाजवाद की घोषणा पत्र घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वीवीआई लगेगा, ये वाला आ सकता है ये क्वेश्चन।
इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका निष्पादन कब हुआ, प्रकाशन कब हुआ था? 12 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 12 का बी, 1848 में हुआ था। किसका? समाजवाद घोषणा पत्र का प्रकाशन। प्रथम इंटरनेशनल प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? पहले तो याद रखेगा कि प्रथम इंटरनेशनल का स्थापना जो हुआ था 1800 कब हुआ था? 64 में, 1864 में हुआ था, 1864 में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था इसके बाद याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 13 का डी, लंदन। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। किसका किसका 1864 में लंदन में स्थापना हुआ था? प्रथम इंटरनेशनल का, प्रथम इंटरनेशनल का। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना। अब वो प्रथम था, आइए है द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? कब और कहाँ हुई थी? तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, 1889, 1889 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस। कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था, ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? ये इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, 1991 में, 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में चलते हैं। प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ था? तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे ना, 16 नंबर का क्या हो जाएगा? 1864, 1864, 1864 में हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ था? 1864। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? दास कैपिटल, कौन सा कैपिटल? दास कैपिटल के लेखक कौन थे? तो दास कैपिटल का लेखक कौन था? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 को हो जाएगा सी, कार्ल्स मार्क्स। क्या नाम है? कार्ल्स मार्क्स था। क्या था? कार्ल्स मार्क्स था। अच्छा क्वेश्चन है, ये सब याद रखिएगा। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल्स मार्क्स था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, चेका का गठन कौन किया था? किसका? चेका। क्या है नाम है? चेका का गठन। चेका का गठन कौन किया था? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, लेनिन। कौन किया था? लेनिन ने किया था। 18 चेका का गठन कौन किया था? लेनिन ने किया था। उसके बाद लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा सी, स्टालिन। कौन था? स्टालिन था। कौन था? स्टालिन था। कौन था? स्टालिन था, ठीक है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन था। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टालिन की मृत्यु। स्टालिन की मृत्यु स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हुआ? बी, 1952 में। 1952 में किसका मृत्यु हुआ था? 1952 में स्टालिन का मृत्यु हुआ था। उसके बाद लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू हुआ था? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है कब लागू हुआ था? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, 1870 में। 1870 में। ये सब क्वेश्चन को याद रखेगा, बहुत वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग के लिए सब्जेक्ट वाइज लाएंगे हम, और एसएसटी का पूरा का लेके आएंगे। और आप लोग देखिएगा अच्छा से, बहुत आप लोगों को काम आएगा। 10 मिनट का लेक्चर होगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा पूरा। उसके बाद 22 नंबर, रूसी क्रांति के समय शासक था। कौन सी क्रांति? जब रूस का क्रांति चल रहा था उस समय का शासक कौन था? तो 22 का आंसर हो जाएगा, 22 का बी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 22 का बी, जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय था। उसके बाद नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति 23 का, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1921 में। 1921 में क्या हुआ था? नई आर्थिक नीति लागू हुआ था। उसके बाद चले आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई तो कहाँ हुआ था? प्रथम इंटरनेशनल का बैठक
तो 24 का आंसर हो जाएगा डी, लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। इससे पहले भी हम आप लोग को पढ़ा चुके प्रथम इंटरनेशनल के बारे में। तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? लंदन में हुआ था। उसके बाद 1917 की पहली रूसी क्रांति। 1917 कब? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती? मतलब रूस में जो पहला क्रांति हुआ था 1917 में, उसका नाम क्या था? कौन सी क्रांति के नाम से जाना जाता था? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, अक्टूबर की क्रांति। किसकी क्रांति? अक्टूबर की क्रांति। ठीक है। उसके बाद रूस रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? मतलब रूस की बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था उसका नेतृत्व कौन किया था? उसका नेता मतलब कौन था? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, लेनिन। कौन किया था? लेनिन ने किया था। उसके बाद हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, कि 1917 की रूसी क्रांति में क्रांति के समय किस 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 जार का शासन था? ठीक है, किसका शासन था? ये कहने का मतलब 1917 में जब रूसी क्रांति चल रहा था तो किसका शासन था? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, निकोलस द्वितीय का। किसका था? निकोलस द्वितीय का था। ठीक है। उसके बाद 28 नंबर, साम्यवाद का घोषणा पत्र के लेखक। लेखक याद रखिएगा, एक दो क्वेश्चन लेखक से जरूर आएगा। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, कॉल्स मार्क्स। क्या था? कॉल्स मार्क्स था। याद रखिएगा, कॉल्स मार्क्स। ठीक है। किसके लेखक थे? साम्यवाद घोषणा पत्र का। उसके बाद साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन जो था उसका पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, रूस में। कहाँ हुआ था? रूस। याद रखिएगा, सबसे पहले साम्यवादी शासन कहाँ लागू हुआ था? तो रूस में हुआ था। उसके बाद 30 नंबर, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जार, जार के मतलब क्या होता है? क्या है? जार का मतलब क्या होता है रूस में? रूस में जार का मतलब क्या होता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, रूस का सम्राट। रूस का सम्राट होता है। ठीक है। उसके अप्रैल अप्रैल थी थीसिस अप्रैल अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? कौन सा? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, लेनिन ने। कौन किया था? लेनिन। याद रखिएगा, लेनिन से क्वेश्चन जरूर आएगा, एक दो क्वेश्चन। तो लेनिन याद रखिएगा, लेनिन से। ठीक है। अप्रैल का थीसिस कौन बनाया था? तो लेनिन ने बनाया था। उसके बाद माँ उपन्यास के लेखक। माँ एक उपन्यास है, तो उपन्यास का माँ जो उपन्यास उसका लेखक कौन है? तो लेखक 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, गोरकी। कौन था? गोरकी। गोरकी है माँ उपन्यास का लेखक। कौन है? गोरकी। उसके बाद 1917 रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? मतलब 1917 में जो रूसी क्रांति हुई उसका कारण क्या था? तत्काल कारण क्या था? तो 33 का आंसर क्या होगा? डी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, रूस का जो पराजय हुआ था उसी के कारण था 1917 में रूसी क्रांति, तत्कालीन कारण। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाते हैं, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कहाँ? रूस में। कहाँ? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, लेनिन। कौन किया था? लेनिन किया था। उसके बाद चेका क्या है? मतलब चेका के बारे में पढ़ाए थे हम लोग, आप लोग को, आपको इससे पहले आया था चेका क्वेश्चन। तो चेका क्या है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, पुलिस दस्ता। कौन सा दस्ता? पुलिस दस्ता। चेका क्या है? एक पुलिस दस्ता है। ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सबको याद रखेगा कि चेका क्या क्या था। तो एक पुलिस दास्ता था। याद बहुत अच्छा से याद रखेगा, ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। आप लोग याद रखेगा ये सब क्वेश्चन, इन्हीं सब में से आएगा, इससे ज्यादा में क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद कार्ल मार्क्स का जन्म। किसका जन्म? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का बी हो जाएगा, जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। वार एंड पीस, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो रचना है, 37 का आंसर हो जाएगा बी, टॉल्स्टॉय की। किसकी? टॉल्स्टॉय की। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की रचना। ठीक है।
उसके बाद बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? कौन सी क्रांति? बोल्शेविक क्रांति। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था 38 का आंसर हो जाएगा बी, नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ क्या हुआ था? अभी तुरंत इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था। रूस में जार का आंसर क्या हो जाता? 39 का ए, रूस का सम्राट। रूस का सम्राट जो होता था उसी को हम लोग जार कहते थे, रूस में जार कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? किसका? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो 40 का आंसर याद रखेगा, कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग, शासन का पहला प्रयोग साम्यवाद का कहाँ हुआ था? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? रूस। कहाँ हुआ था जी? रूस में हुआ था। चलिए फिर 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था? याद रखिएगा, फरवरी क्रांति भी इसको कहते हैं, ठीक है। और एक और बोला जाता है अक्टूबर की क्रांति, ठीक है। लेकिन ज़्यादा आप लोग देखिएगा फरवरी क्रांति, ये पहली बार में, क्योंकि फरवरी की क्रांति ही हुई थी। तो क्या दीजिएगा आंसर? फरवरी की क्रांति। उसके बाद चलिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का जो गठन किया था, किसने किया था? 43 का आंसर हो जाएगा सी, ट्रॉट्स्की। लाल सेना का गठन किया था। उसके बाद वार एंड पीस की पुस्तक, वार एंड पीस की पुस्तक की रचना किसने की थी? इंपोर्टेंट VBI क्वेश्चन है ये, बुक से आएगा जरूर कि यह बुक किसने लिखा, यह पुस्तक किसके लेखक है? तो वार एंड पीस के जो लेखक है 44 का आंसर हो जाएगा बी, टॉल्स्टॉय। क्या नाम है? टॉल्स्टॉय है। इन सब को आप जो पुस्तक का है रचना, इसको कॉपी में उतार लीजिए एक तरफ से, ठीक है, और उसको तब याद कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा से याद हो जाएगा। उसके बाद लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? किसकी मृत्यु? लेनिन। तो लेनिन का जो मृत्यु हुआ था, ऑप्शन नंबर डी, 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। किसकी मृत्यु हो गई थी? लेनिन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 46 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व वही 1917 में जो रूसी क्रांति, उसी को कहते हैं बोल्शेविक क्रांति, और उसी को कहते हैं वही फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो किया था, 46 का आंसर हो जाएगा बी, लेनिन। कौन किया था? लेनिन ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता, दुनिया के मजदूरों एक हो, मतलब ये कथन किसने, कथन से जरूर याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दुनिया के मजदूरों एक हो, यह किसका कथन है? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स का। किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का कथन है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तो यह किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का कथन है। थैंक यू फॉर वाचिंग, फॉर इसको आप देख लीजिएगा, अच्छा से देखिएगा, बहुत बढ़िया से। 47 क्वेश्चन चैप्टर नंबर हम 2 से करा दिए, ठीक है। और इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में और कहीं से नहीं आएगा। अच्छा से याद कीजिएगा आप लोग, अब बढ़िया से कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिएगा आप लोग कि कैसा रहा क्लास, अच्छा है कि नहीं है, कुछ और चेंज करें या नहीं करें, ठीक है। तो ये देखिएगा, अच्छा से हर चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेते आएंगे, ठीक। थैंक यू।